ओम शांति। आज हम सभी फिर से एक नई कहानी की ओर बढ़ते हैं। आज के हमारे कहानी का शीर्षक है सबसे बड़ा दान। एक बार की बात है, एक बार गौतम बुद्ध जी, जो कि बहुत महान तपस्वी और धर्मगुरु थे, उन्होंने एक गांव से होते हुए जाने का सोचा। जैसे ही उनके बारे में सारे गांव को, राज्य को पता चला, तो उन सभी ने उनके तरफ दौड़ी लगाई और सभी ने अपनी तरफ से कुछ न कुछ उनको अर्पित करने के लिए ठान लिया। ये सब बातें उस राज्य के सम्राट को भी पता चली। जैसे ही बुद्ध जी उस गांव में पहुँचे और एक पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या करने लगे, उसी वक्त सारा ही गांव राजा सहित, सम्राट सहित उनके सामने आकर पहुंच गया। जैसे ही सभी बुद्ध जी के सामने आकर खड़े हुए और लाइन लगाकर अपनी अपने साथ ले आई हुई चीज़ें को देने की कोशिश करने लगे, लेकिन बुद्ध जी ने उन चीज़ों को अपने हाथों में नहीं लिया। जैसे ही उस राज्य का सम्राट बहुत सारा धन संपत्ति, बहुत सारी हीरे लेकर बुद्ध जी के सामने आया, तो बुद्ध जी ने अपना राइट हाथ उठाकर स्वीकार करने की अनुमति दर्शाते हुए उसे स्वीकार किया। लेकिन अनुमति के साथ साथ उन चीज़ों को उन्होंने अपने हाथों में नहीं लिया, उन्होंने अपने शिष्यों को देने के लिए कह दिया। उसके बाद लाइन में आते हुए बहुत सारे लोगों ने अपने अपनी बहुत कीमती चीज़ें, बहुमूल्य चीज़ें, अनोखी और विचित्र चीज़ें उनको दिया, लेकिन उन्होंने कोई भी चीज़ अपने हाथ में नहीं लिया। सिर्फ वो अपना राइट हाथ उठा के उसे स्वीकृति देते। जैसे ही कुछ समय बाद लाइन में एक बुजुर्ग महिला, एक बहुत बूढ़ी औरत, जो कि बहुत थकी हुई, गरीब और भिखारी जैसे लग रही थी, वो अपने हाथ में एक आम लेकर आई हुई थी। जब वो बुद्ध जी के सामने आई, उन्होंने कहा कि भगवंत, मेरे पास कोई भी चीज़ नहीं है जो मैं आपको दूं, लेकिन आज एक पेड़ से एक आम गिरा और उस आम को मैं खाना शुरू करने ही लगी, तब तक मुझे ज्ञात हुआ कि आप इस गांव में आए हैं और आज ही आप यहाँ से प्रस्थान करने वाले हैं। मैं आपके लिए बहुत श्रद्धा रखती हूँ, मेरा आप में बहुत विश्वास है और मैं चाहती हूँ कि मैं आपको कुछ तो दान में दूँ, मैं अपना भी पुण्य जमा करूँ, लेकिन मेरे पास इस आधे खाए हुए आम के सिवाय कुछ भी नहीं है। मैं क्या करती, इसलिए मैं ऐसे ही आ गई और मैं अपना आधा खाया हुआ आम आपको देना चाहती हूँ। ये बात सुनते ही गौतम बुद्ध जी अपने आसन से उठकर खड़े हुए और उस महिला के पास आकर बैठे। उन्होंने अपने दोनों हाथों से उस आधे खाए हुए आम को अपने हाथ में लेकर स्वीकार किया। जैसे ही उन्होंने ये कर्म किया, उसी वक्त उनके शिष्य, जो कि सम्राट और बाकी सारे लोग वहाँ उपस्थित थे, उन्होंने उनसे पूछा कि ये क्या महाराज, ये क्या भगवंत, आपने इतने सारे अमूल्य चीज़ों को स्वीकार नहीं किया, अपने हाथ में नहीं लिया, सिर्फ हाथ उठा के स्वीकृति दर्शाई, लेकिन इस आधे खाए हुए झूठे आम को, वो भी भिखारी जैसे औरत से, आप अपने हाथों में ले रहे हो, क्या आप इसे स्वीकार कर खाएंगे? उसी वक्त गौतम बुद्ध जी ने कहा कि आप सब ने तो वो मुझे दान में दिया जो आपके सारे संपत्ति में से कुछ आधा या कुछ हिस्सा ही है, और बाकी सारा बहुत सारा धन आपके पास वैसे के वैसा ही है, लेकिन ये औरत मुझे वो दे रही है जो उसका सब कुछ है, उसकी संपत्ति, उसकी प्रॉपर्टी, उसका धन, उसका कर्म फल, हर चीज़, उसका वो आधा बचा हुआ आम ही तो है। वो अपना सब कुछ मुझे देने के लिए तैयार है। तो आपने दिए हुए धन के कारण आप में थोड़ा बहुत अहंकार तो ज़रूर है, क्योंकि अमूल्य और विशेष वस्तुएं आपके पास है, लेकिन इसके पास ना अभिमान है, ना अहंकार, ना मैंपन, ना त्याग की भावना, ना दान देने का अहंकार। लेकिन अपना सर्वस्व जो त्याग रहा है, उस व्यक्ति को मैं ही क्या, स्वयं भगवान भी स्वीकार करता है और उसे उसका रिटर्न भविष्य में ज़रूर मिलता है।
इसीलिए मेरे लिए यही सबसे उत्तम और बढ़िया दान है। तो दोस्तों, आज हमारे प्यारे प्राण प्रिय बाबा ने भी आज की मुरली में हमें यही सिखाया कि दे दान तो छूटे ग्रहण, लेकिन दान धन का होता है, दान वस्तुओं का होता है, साथ साथ कपड़ों, घर आदि का भी दान होता है। लेकिन भगवान हमसे कोई बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं मांगता, वो दिल से कोई भी चीज़ हमें देने के लिए कहता। और सबसे बड़ी बात, वो कुछ भी चीज़ हमसे लेता नहीं है और हमारे अवगुणों को मांगता। वो कहता कि तुम्हारे अंदर जो अवगुण है, विकार है, बुराइयां है, उसे मुझे दान में दे दो। इन बुराइयों से ही दान लेकर मैं तुमको तो इसके बदले में बहुत बड़ा श्रेष्ठ फल दूंगा, जो भविष्य में तुम विश्व महाराजा महारानी बन जाओगे। तो क्यों नहीं इतना सस्ता सौदा स्वीकार कर ले। हमारे पास जो अवगुण है, जो सड़ी गली बुरी चीज़ें हैं, उसका दान तो दुनिया में कोई लेता नहीं, लेकिन भगवान उस दान को स्वीकार करता। तो आइए आज हम फिर से एक नई जीवन की ओर बढ़े। हमारे अंदर जो भी अवगुण है, हम भगवान के ऊपर न्यौछावर करके उसके सारे गुणों को अपने आप में समा ले। तो आपको हमारी कहानी कैसी लगी ज़रूर कमेंट्स करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ओम शांति।